हेलो एवरीवन। आप सभी ने पिछली क्लासेस में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा। वैसे तुम पहले चैप्टर में भी नंबर लाइन को देख चुके हैं। नंबर लाइन क्या होती है? आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें मिडिल में ज़ीरो रहता है, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये जो लाइन ड्रॉ की है हमने, ये हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन कौन सी होती है? जो अर्थ के पैरेलल हों, अर्थ पृथ्वी के पैरेलल जो लाइन होती हैं वो हॉरिजेंटल लाइन होती हैं, और जो पृथ्वी के वर्टिकल होती हैं, परपेंडिकुलर, वो वर्टिकल लाइंस होती है। एक हमने और नंबर लाइन ड्रॉ की है जो कि अर्थ के वर्टिकल है। तो ये जो लाइन है ये हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल, और जो ये लाइन है ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है ना? इनका नेम ये नहीं है। इस वर्टिकल लाइन को, इस वर्टिकल नंबर लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और इस हॉरिजेंटल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये पूरी जो लाइन है इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, और जो ये परपेंडिकुलर इस पर ली गई है इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। और ये दोनों नंबर लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। ठीक? और ये जिस सरफेस में, जिस प्लेन में बनी हुई है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसी को कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। इनमें करते क्या है? इनमें पॉइंट्स का लोकेशन होता है। उससे पहले एक बात और ये जानिएगा, ये एक्स एक्सिस के भी टू पार्ट्स हैं। एक तो ओरिजिन के राइट साइड और एक ओरिजिन के लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट साइड है इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो राइट साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और जो ये वर्टिकल लाइन यानी कि वाई एक्सिस है, इसमें ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ओरिजिन से नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस है। ऊपर पॉजिटिव रहते हैं इधर सारे नंबर्स, और इधर नीचे नेगेटिव। ऐसे ही इधर राइट साइड में पॉजिटिव रहेंगे सारे, और इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव रहेंगे। ठीक है? अच्छा, अब जैसे किसी पॉइंट का, कोई पॉइंट इस कार्टेशियन प्लेन में हम ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट एनीवेयर। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया। अब मैंने कहा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्क्रिप्शन किसी पॉइंट का होता है कि ये पॉइंट कहाँ पर है। ऐसे बताने के लिए भी कोई तरीका होना चाहिए, तो वो कोऑर्डिनेट्स का हम लोग यूज़ करते हैं। कैसे? देखिए, अब इस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जब इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मुझे कौन सा नंबर मिला? 1 लिख लिया। अब इसी पॉइंट से इस वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। किस पॉइंट पर आए? 4, कॉमा लगा के वो भी लिख लिया, और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। तो जो ये 1,4 मैंने लिखा है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ए। अगर इस पॉइंट को हम ए नेम दे दें तो ये 1,4 जो है इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है। अब बात ये है, इसमें ये नियम है, हमें याद रखना होगा कि जो इसको हम 1,4 ही लिखेंगे, इससे 4,1 नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमेशा x, y की फॉर्म में होते हैं कि पहले x वाला कोऑर्डिनेट लिखना है फिर y वाला कोऑर्डिनेट। x वाला कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? जब पॉइंट से हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो x वाला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है? फिर y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो y वाला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये 1,4 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। ऐसे हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये पॉइंट लिया, सपोज दैट B। अब इसका कोऑर्डिनेट चाहिए तो सबसे पहले याद रखिएगा, पहले हमें एक्स एक्सिस पर ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जब एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमें कौन सा पॉइंट मिला? -7। तब हम -7 लिख देंगे, कॉमा लगा देंगे। अब इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए वाई एक्सिस पर। हम कहाँ पहुँचे? 3 पर। 3 प्लस का है, ये देखिए, हमको -7,3 पॉइंट मिल गया। ठीक है? तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम बता सकते हैं। जैसे इसी पॉइंट का डिस्क्रिप्शन है, तो ये क्या है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से 4 की डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस से 1 की डिस्टेंस पर है। ठीक? अच्छा, ये तो हो गए पॉइंट्स जब ये जो लाइन एक्सेस है, एक्सेस इनके आउट हो, इनके बाहर। अगर कोई पॉइंट एक्सेस के ऊपर ही आ जाए, सपोज दैट पॉइंट ये है, मान लीजिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर जानने हैं तो तरीका वही, पहले x फिर y। अब सुनिए, तरीका क्या था कि पॉइंट से x एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो जब ये पॉइंट खुद ही x एक्सिस पर है तो हम परपेंडिकुलर डाल के ले कहाँ जाएंगे? वो तो वही का वही रहेगा।
इट मीन्स x की वैल्यू तो 5 ही हो गई। x एक्सेस पर अगर 5 पर है तो x 5 हो जाएगा, 8 पर है तो x 8 हो जाएगा, -3 पर है तो x ही -3 हो जाएगा। अब y क्या होगा? अब यहाँ से क्या करते हैं, y पता करने के लिए क्या करते हैं, y एक्सिस परपेंडिकुलर डालते हैं। तो अब हम इस पॉइंट से ये y एक्सिस है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कहाँ आएंगे, 0 पर ही तो आएंगे, इसलिए ये 0। अब एक बात याद रखिएगा, x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका ये y कोऑर्डिनेट 0 होगा। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। ठीक, x कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नेम भी होता है एब्सिसा, और इस y कोऑर्डिनेट का भी एक दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। तो हम ये भी कह सकते हैं एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। इस पॉइंट का एब्सिसा कितना है 1, ऑर्डिनेट कितना है 4, इसका एब्सिसा कितना है -7, ऑर्डिनेट कितना है 3। अब जैसे कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने तो सबसे पहला काम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो यहाँ से x एक्सिस तो ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा, यहाँ लिख दिया। अब इसी पॉइंट से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो जब ये पॉइंट ऑलरेडी y एक्सिस पर ही है तो ये पॉइंट -7 ही यहाँ पर लिखा जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट x एक्सिस पर होंगे उनका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जो पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहे होंगे उनका x कोऑर्डिनेट 0 होगा श्योर। ये जो एक्सिस है, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये इस प्लेन के 4 पार्ट्स करती हैं। पहला पार्ट इधर हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इस पार्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। सीक्वेंस यही रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आप इतने इंफॉर्मेशन से एक्सरसाइज 3.2 के ऑल सम्स सॉल्व कर सकते हैं।